इंडिया ने 365 कैसे कर लिया? वो भी इसी विकेट पे खेले हैं ना। और जब वो इसी विकेट पे खेले, वो 365 कर लिया। ऋषभ पंट का फेंटा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेयर यूट्यूब चैनल। आपने मैच तो फिर भी देख लिया होगा। मैच देखने की ज़रूरत नहीं थी। हिंदुस्तान बामुकाबला इंग्लिस्तान की, वो इसलिए कि हिंदुस्तान को पहले ही लिखवा देना चाहिए था कि इंग्लैंड आप हमसे जीत नहीं सकते। वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो नया बना है, जहाँ पे टर्न बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सीधे बॉल पे आउट हो रहे हैं। और ये आप मानना पड़ेगा। चले दूसरे टेस्ट मैच में चले विकेट अच्छा नहीं था, ये था फलां था ढमका था, लेकिन अगेन यहाँ पे इंडिया ने 365 कैसे कर लिया? वो भी इसी विकेट पे खेले हैं ना। और जब वो इसी विकेट पे खेले, वो 365 कर लिया। ऋषभ पंट का फेंटा, वो पड़ गया। फिर सुंदर आ गए, उन्होंने रन्स कर दिए। जब ये लड़के रन्स कर सकते हैं तो इंग्लैंड भी कर सकती थी। तो ये ब्लेम डालना कि अब विकेट अच्छा नहीं था, वो अच्छा बहुत ज़्यादा टर्निंग था, तो भाईजान इंडिया ने भी तो रन्स किए हैं। इंडिया भी बुरा खेला दूसरे टेस्ट मैच में, लेकिन अब वो रन्स करके दिखा रहे हैं आपको, वो रन्स कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान ने बड़ी आसानी के साथ इंग्लैंड को दबोच लिया और फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अगेन अक्षर पटेल की बात करें, अक्षर पटेल नहीं, ये अक्सर पटेल है कि जो अक्सर आउट करता है। वो इसलिए अक्सर आउट करता है कि जब उसको इस विकेट मिल जाए, ऊपर से वो सियाना स्पिनर है, जब उसको पता चल जाए सिचुएशन हाथ में आ गई, ऊपर से ये फॉरेन प्लेयर्स और गोरा प्लेयर आगे खड़ा हो गया है, ये उनको चांस नहीं देता। पता नहीं कितने आउट कर गया 10 टेस्ट मैचेस में, और ये करता ही जाएगा। अगर इस तरह इसको 5-6 सीरीज़ मिल गई तो मेरे ख्याल है फास्टेस्ट 100 भी ये विकेट ले लेगा। So having said that, again now England should have played better than this. I can understand that from England side कि देखें यहाँ विकटें उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, स्पिन बहुत ज़्यादा होता है, कोई बैट रहा है, कोई स्पिन तेज़ हो रहा है। देखिए सीधे बॉल पे आप इसलिए आउट होते हैं कि जब स्पिन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो फिर आपको पता नहीं चलता कौन सा बॉल कहाँ खेलना है। सो ये उनकी बहुत सारे लोग कहते हैं सर सारे तो सीधे बॉल पे आउट हुए हैं, और सीधे बॉल पे तो आउट इसलिए हुए हैं, टर्न ज़्यादा हो रहा है ना भाई। जब टर्न ज़्यादा होगा तो फिर सीधे का पता नहीं चलेगा। सो ये आर्गुमेंट गलत है। और जब इंग्लैंड 205 करता है, हिंदुस्तान 365 करता है, फिर वो इनिंग्स डिफीट से भी हारते हैं। सो इट इज़ अ क्वाइट एम्बैरेसिंग लॉस फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड को रियलिटी चेक मिला होगा हिंदुस्तान में आके। आई एग्री कि विकटें आसान नहीं थी, विकटें यहाँ पे टर्न लेती हैं, लेकिन अगेन बार बार कह रहा हूँ हिंदुस्तान भी तो खेला है। सो यू नीड टू लर्न द आर्ट समहाउ। और ये जो फोटे इंग्लैंड का था, वो इंग्लैंड का फोटे नहीं है यहाँ पे आके इतनी अच्छी स्पिन को खेलना। और फिर अश्विन ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अक्षर पटेल ने, आपको पता ही है, वो तबाही मचा रहा है। फिर 9 आउट कर गए, 5 फिर लगा गए हैं। तो आई थिंक इंडिया हैज़ रनिंग ऑल ओवर इंग्लैंड्स लाइक इज देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर देम। सो अहमदाबाद टर्न आउट टू बी अ ग्रेट प्लेस फॉर इंडिया when it comes to as a team, then they're hunting in the pack। और वो इंग्लैंड को बिल्कुल लिटा दिया उन्होंने। अब वो इंग्लैंड कुछ करने के काबिल ही नहीं रहा। सो अब मोटिवेशन इंग्लैंड की क्या रहेगी इसके टेस्ट मैच के बाद, आई डोंट नो, क्योंकि दिस इज़ अगेन ये टेस्ट मैच जो हिस्ट्री का हिस्सा बनता है। ये हिस्ट्री में ये लिखा जाना है कि ये 2 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म हुआ, अभी तीसरे दिन में ख़त्म हुआ। तीसरे दिन इसलिए ख़त्म हुआ कि इंग्लैंड बुरा खेला ये टेस्ट मैच, विकेट इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन इंडिया हैज़ प्लेड सुपर्ब, इंडिया हैज़ प्लेड रियली वेल। और आपको ये मानना पड़ेगा दे आर द बेटर टीम्स देन इंग्लैंड। बट अगेन समहाउ देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस टूर, क्योंकि अगर आपने सब कॉन्टिनेंट में खेलना है, जो हर 4 साल बाद आप आके खेलते हो, तो आप ब्लेम भी नहीं कर सकते इंग्लैंड को कि आप आके यहाँ पे कोई वंडर्स करते। लेकिन टेस्ट मैच तो जीता था इंग्लैंड ने। फिर उसके बाद विकटें ऐसी बनी जहाँ पे आपको अपना स्किल और टैलेंट दिखाना था, वो अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड नहीं दिखा सकी, और इंडिया हैज़ डन इट अगेन। एंड नाउ अगले टेस्ट मैच तक का पता नहीं क्या बनता है। सो अब यहाँ से इंग्लैंड ऑन द वे बैक होम नाउ। अब बाकी जो टूर्नामेंट जो रह गया है, जो उन्होंने खेलना है, वो थोड़ा मोटिवेशन के साथ खेलें और कोशिश करें। सॉरी, वो सेकंड टेस्ट मैच, थर्ड टेस्ट मैच में इंडिया कह रहा था, अब फोर्थ है। तो आई थिंक कि अब इम्पॉर्टेंट यही है कि पिकअप योर पीसेस फॉर इंग्लैंड। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड। पिकअप योर पीसेस, गो आउट देयर, एन्जॉय व्हाटएवर द क्रिकेट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन इंडिया, एंड मेक श्योर दैट यू कम आउट पॉजिटिव। और लेकिन फेंटी बहुत ज़ोर की पड़ गई है इंडिया ने मारी है जो इंग्लैंड को।
सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू इंडिया एंड अपने बैकयार्ड के ऊपर उन्होंने उनको पकड़ा और दे हैव ऑल द राइट्स टू विन द सीरीज़। और नो मैटर किस किस्म में विकटें हों, टेस्ट सीरीज़ होती है और वो अपने नाम कर लिया उन्होंने। दिस शो था यूट्यूब चैनल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। Look guys, I'm the first person who criticized. I'm the first person who actually try to say the logical things. और आप लोगों को पसंद आती है कि मैं ब्लंटली बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ लॉजिकल बात करने की। लेकिन जो एक बंदा जो इंजर्ड नहीं होता था, जिसको 24 घंटे इंजरी रहती थी, पूछो कौन? मैं तो समझ गया। ओह यार, ओए मैं क्या हुआ यार, मैं निकल आया। मैं क्या तेरी पेस 120 है, तेरा निकल कैसे निकल सकता है? अजहर महमूद। पाकिस्तान वहीं से बाहर हो गए थे जब वेस्ट इंडीज का पहला मैच पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारा। फखर, इमाम, बाबर, ये आपका सेट है, ये छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये अभी तक धड़क रहा है, बहुत जोर का धड़क रहा है। और मैंने कहा था ना आपसे, फैंटा लग जाएगा। याद रखना, एक उंगली दूसरी की तरफ होती है, 4 अपनी तरफ होती हैं। सो ये याद रखना। सो डोंट स्टॉप क्रिटिसाइज सानी मिर्जा एंड प्लीज़ वंस फॉर ऑल आई एम सेइंग टू यू, सोनाली बेंद्रे और मेरा कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ ऐसा नहीं था। प्लीज़ स्टॉप दिस स्पेकुलेशन वंस फॉर ऑल। आई रिक्वेस्टिंग ऑल द मीडिया। पूरी कौम खड़ी हुई है, लेकिन ये याद रखना कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा एसेट था, फ्रंट लाइन फोर्स है हमारी। जब भी पाकिस्तान फंसा है, जब भी पाकिस्तान कहीं भी मुश्किल हालात, अभी भी मुश्किल माशी हालात में फंसा हुआ है, तो ये हमारे जो फॉरेन रेमिटेंस हैं, जो आप लोग हैं, हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी, ये आज भी मदद के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। ये जो जगह है ना, ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी है और हिंदुओं के लिए बड़ी सीक्रेट हिस्टोरिकल प्लेस, बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, तो हमारे जो लोग हैं हिंदुस्तान में वो देखें, क्योंकि बात क्या है। अब क्या करेगा बीसीसीआई? अब इनकी जो जितने दोस्तों को विराट कोहली ने फेवर दी थी और उनको प्लेयर बनाने में मदद की थी और अच्छी नीयत से की थी कि केएल राहुल प्लेयर बन जाए, दिनेश कार्तिक बन जाए, सारे आ जाएं, पंट आ जाए, वो अब फेवर इन दोस्तों को नहीं मिलनी। ऑफ स्टंप से निकलती हुई बॉलें बैट्समैनों को तंग करती हैं, स्पेशली इंडियन बैट्समैनों को तंग करती हैं। मैं क्या, ये इन बेवकूफ़ों को नहीं पता, तो पता होना चाहिए। अच्छा कौन है? डेल स्टेन। मैं कहो भाई, तू इस स्पेस से हमारे साथ खेल रहा होता, हमने सो भी नहीं करना था। मैं चाहता हूँ कि नई टीमें वर्ल्ड कप जीतें, उनकी क्रिकेट प्रमोट हो, इंग्लैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता जाए। शाहिद अफरीदी ने भी तो ये 2-3 दफ़ा होता ना, वो वर्ल्ड कप के बाद छोड़ रहे हैं, अब इसके बाद छोड़ रहे हैं, कहते तो मेरे कोई प्लान्स नहीं है। लेकिन लेट्स सी जी, गेल के देखिए यूसुफ ने 4 दफ़ा रिटायरमेंट दी है ना। आज मैं रिटायर हूँ, कल वापस आ जाए। मैं यूसी छोड़ दे यार।